एक ऐसा युद्धपोत है जो समंदर में रक्षा कवच का काम करता है। हजारों टन वजनी ये विशालकाय युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत अभियान की मिसाल बन गया है। एक ऐतिहासिक पल जिसने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, उसकी खबर सामने आ रही है। दरअसल 2 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, क्योंकि नौसेना को सौंपा गया 100वां स्वदेशी युद्धपोत, और वो भी अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की गर्जना है। ये वो मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी, खामोशी से लॉन्च कर दी है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब, क्या अपडेट्स हैं और भारत जिस तरीके से जंगी जुनून का मुजाहरा कर रहा है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है ऐसे? आज भारतीय नौसेना के लिए, जी हाँ, इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि भारतीय नौसेना में एक साथ एक दिन में दो स्टेल्थ फ्रिगेट दो स्टेल्थ फ्रिगेट, आप जानते हैं ना स्टेल्थ, जैसे हम बात करते हैं साहब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, तो इसी तरह से शिप्स भी स्टेल्थ होते हैं, और ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स दो एक साथ कमीशन हुए, एक साथ। प्रोजेक्ट 16A के तहत बनाए जा रहे 7 आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स में से दूसरा पोत है। इसे मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने महज 37 महीनों में लॉन्चिंग के बाद डिलीवर किया है। आपको क्या लगता है इस साल, अगले साल का तो बहुत ज्यादा, आज उन्होंने 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अप्रैल, अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे और बड़ा कुछ, और 6 बिलियन की उन्होंने इमरजेंसी बाइंग भी ऑन कर दिया है, ड्रोन्स, हर किस्म के हथियारों की। सो क्लियर वॉर हिस्टेरिया है और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं। क्या पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि नेक्स्ट वॉर होगी और जल्दी होगी? लेकिन कमीना मोदी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। वो मुसलसल कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है। मक्कार चाय वाला पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारियां कर रहा है। जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपका कहना है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा जा सकता। माहिरीन के मुताबिक S4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है। भारत की पहली अंदरूनी मुल्क तैयार करदा एटमी आबदोज INS पर जो कि एक रिकॉर्ड है। इंस्टॉलेशन ऑफ DG शिवालिक क्लास का अगला स्तर है। प्रोजेक्ट 16A के तहत 7 अत्याधुनिक फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, 4 MDSL में और 3 कोलकाता के GRSI में। इन युद्धपोतों में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो कि निर्माण समय को घटाता है और दक्षता को बढ़ाता है। मिसाल है जो कहती है कि अब भारत न सिर्फ युद्धपोत बना सकता है, बल्कि वो भी 21वीं सदी के सबसे अत्याधुनिक स्टील तकनीक से है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। INS तमाल का पर कमीशन हुआ है। इसी के साथ साथ एक और स्टेल्थ फ्रिगेट लॉन्च हुआ है, INS उदयगिरी। इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है, इसका इशारा आप समझ जाइए। पाकिस्तान के खिलाफ अपने मज़मूम अज़ाइम को पूरा करने के लिए मोदी ने हुक्म पर पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशों का आगाज करेगा। तो मैं आपको बताऊं, मोदी ने अपनी घिनौनी हरकतों के बायस भारत को कितना नुकसान पहुंचाया। इस जाहिल चाय वाले ने सिर्फ भारत की साख, इज्जत और वकार को नीलाम नहीं किया, बल्कि इसने भारत की मईशत को भी तबाह कर दिया। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है? ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे मुल्क के कहां लाज छोड़ के चले। तो इर्रेशनल आदमी तो है। जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो इर्रेशनल हैं, वो बहुत ज्यादा चार्ज अप हैं, वो RSS की आइडियोलॉजी से बहुत मोटिवेटेड हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से बहुत मोटिवेटेड हैं। मेरी जजमेंट में, इट कैन बी प्रूवन रॉन्ग, लेकिन मेरी जजमेंट में ये 4-5 माह की गेम नहीं है कि वो एक पहले जो कुछ उन्होंने किया उससे बढ़ के एक कदम आगे जाके वो कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2026 को आप कैसे देखते हैं? चलें, इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है, इसका इशारा आप समझ जाइए। इशारा ये कि अगला जो अटैक होगा, जो पाकिस्तान का मुनीर मांग रहा था कराची में, जो मैंने आपको कल बताया था, जो पाकिस्तान का मुनीर जो अटैक मांग रहा है, और आज उनका जो वो पिल्ला है हामिद मीर,
वो भी बड़ी जोर जोर से भौंक रहा था। वो कह रहा था कि साहब कि हमारे पास ये कैपेसिटी आई है कि हम न केवल इंडिया को बल्कि हम इसराइल को भी हम डीन्यूक्लियराइज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? तो उसका मजा चखाने के लिए अब ये INS तमाल और INS उदयगिरी ये दोनों भेज दिए गए हैं अरब सागर में कि भाई अब अरब सागर में जाओ और ये पाकिस्तानियों के आसपास घूमो। पाकिस्तानियों के पास कुल जमा जो बचा हुआ है वो आज के टाइम पे इनके पास केवल 2 फ्रिगेट्स हैं जो ऑपरेशनल है और 2 सबमरीन्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रॉयर इनके पास एक भी नहीं है, एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। तो विदाउट डिस्ट्रॉयर, विदाउट एयरक्राफ्ट कैरियर, हाउ विल दे टेक ऑन द माइट ऑफ इंडियन नेवी? जो है वो एक अब वो इंडियन नेवी जो है उसको लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड चलता है। अभी रिसेंटली क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल अटैक, तो वो वहाँ पे इंडिया के अंदर अटैक पाकिस्तान पे करना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर पाकिस्तान ये चीज़ करेगा तो इंडिया उसको कहेगा देखें पाकिस्तान के मिनिस्टर क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अटैक करना मतलब मसला ही कोई नहीं है। इट्स सो ईजी। वहाँ पे वो कहेंगे हम इस डिवाइस पे हमला करेंगे, इस डिवाइस से हमला करेंगे। तो ये एक चीज़ वहाँ पे नॉर्मल समझी जाती है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी दे आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल। अब देखें कि इंडिया एज ए ब्रॉडर जिसका वो जिसे कहते हैं ना, उसने एक अपनी अप्रोच अडॉप्ट की है। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, ये मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि इंडिया अब ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात। अब इसमें जब ये बात ट्रम्प साहब को मज़ीद पता चलनी है कि ये रशिया से तेल भी लेते हैं, ये रशिया से वेपन्स भी लेते हैं, ये रशिया से सारा कुछ लेते हैं और हमसे भी सारा कुछ लेना चाहते हैं, हमसे भी सारा कुछ इनको लेना कौन चाहते सी हैं। न्यूज और कहते हैं एजेंसी कि ये जनाब खबर देती हम है कि आपके भारत का पार्टनर, जीडीपी, भारत हम की तो आपके अर्थव्यवस्था दोस्त गिर हैं, रही है। हम तो आपके दोस्तों इसी जिगरी तरीके यार की हैं। न्यूज दिखाकर ये वो लोग अपनी चीज़ जो पब्लिक है को वो बेवकूफ बनाते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते हैं। डिफरेंट इसके मीनिंग हो। दोस्तों ये लोग बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन दोस्तों भारत के लिए गर्व की बात है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब इंडिया कीजिए। ये जो इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी पाकिस्तान को तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, मेरी असेसमेंट में, कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन। क्योंकि मेरे ख्याल से तो हमें तो इंपोर्ट करना ज़्यादा वारा खाता है एज कम्पेयर टू हम घर में मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि वो हर चीज़ की होती है जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ होती है